अपकारी पर भी उपकार करने की, कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देने की, सदा मुस्कुराते रहने की, एक सत्य बाप से ही सब कुछ सुनने की और फॉलो फादर करने की, सुखदाईपन सबको सुख देने की, समझदारपन अपनी बुद्धि रूपी झोली को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जो भी समझाते हैं उसमें गहराइयाँ बहुत हैं, जिन गहराइयों को समझना अत्यंत ज़रूरी है। जब हम राज को समझ जाएंगे सागर के तले में जाकर, तो हमें अनुभव रूपी रतन प्राप्त होंगे कि श्रीमत पर चलने से क्या प्राप्तियां होती हैं, उससे कितना सुंदर परिवर्तन होता है। वो जो अनुभव रूपी रतन है जो हम प्राप्त करेंगे, वो हम आत्माओं को सशक्त बनाएंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता को, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान का जो भी पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यूं ही सुनकर पढ़कर तो वो हमारे नहीं होंगे, लेकिन विशेषताओं को धारण करना है, उनकी गहराइयों में जाना है, शक्तियों को परिस्थितियों में यूज़ करना है, ज्ञान रत्नों से खेलना है, उनका प्रयोग करके उसको अनुभव करना है कि जब हम ज्ञान गुण शक्तियों को, विशेषताओं को यूज़ करते तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की अभ्यासी जो होते हैं वो फिर लगन में मगन रहते हैं। ऐसी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने फिर कोई भी प्रकार का विघ्न ठहर ही नहीं सकता। वो सहज ही सब विघ्नों को पार कर लेते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करके जब हम करके अनुभव करते हैं, उसका जो रस है वो बड़ा अद्भुत होता है। स्पष्ट करते हैं कि अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में ही लहराते आए हो, लेकिन अब तो सागर के तले में जाने का समय है। तो फिर अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर फिर हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। सागर के तले में, गहराइयों में ज्ञान जो है, गुण जो है, शक्तियाँ जो हैं, जब हम उनकी गहराइयों में जाएंगे, उनको यूज़ करेंगे, तो विचित्र अनुभव हम करेंगे। और विचित्र अनुभव भी रतन की तरह होंगे, अनमोल रतन। उसको प्राप्त करके हम सभी आत्माएं समर्थ आत्मा बन जाएंगे। सिर्फ सुनने से समर्थ नहीं होंगे, लेकिन प्रयोग करने से समर्थ बनेंगे। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि, अगर हम अपने को शरीर समझते हैं तो अशुद्धि है, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तो शुद्धि है। तो अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। उसी से फिर जब हम देह समझते हैं तो देह भान आता है, देह अभिमान आता है, विकारों की उत्पत्ति होती है। तो अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, उनको इनवाइट करती है कि आओ। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, संकल्पों से भी शुद्ध बनो।
जब हमारे संकल्प भी शुद्ध हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, फिर कोई भी भूत प्रवेश नहीं करेगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के हमको निमित्त बनना है। समझ देते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से सभी का आह्वान किया है और रचना रची है, ये संकल्पों की रचना भी कोई कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरित किया है, तब भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से भी निकलकर आत्माएं प्रभु की बनी हैं। ऐसे हम आत्माएं भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बने तो फिर हम बहुत सारी आत्माओं तक परमात्म संदेश पहुंचा सकते हैं संकल्पों के थ्रू। तो अपने संकल्पों की शक्ति को बाबा कहते ज़्यादा मत खर्च करो, व्यर्थ में मत करो, इसको व्यर्थ मत गवाओ, बल्कि श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति करो तो श्रेष्ठ प्राप्तियां होंगी। समर्थ संकल्प करने हैं, शुभ शुद्ध संकल्प करने हैं, इनको व्यर्थ नहीं गवाना है। ये बहुत सुंदर पावर है जिससे हम अद्भुत सेवाएं कर सकते हैं। हम आत्माओं को सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, विचारों से भी वैष्णव, संकल्प वैष्णव, बोल वैष्णव, कर्म वैष्णव, खान पान सब कुछ वैष्णव, रहन सहन वैष्णव। हमको बिल्कुल सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भोजन की परहेज तो करते ही हैं, सात्विक खाते हैं, लेकिन साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। पवित्रता बहुत मायने रखती है। दुनिया में वैष्णव रहते हैं, चलो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा कहते अपवित्र तो बनते हैं ना, तो वो सच्चे वैष्णव नहीं कहलाते। सच्चे वैष्णव तो फिर मन वचन कर्म से फिर पवित्र भी जरूर बनते हैं। तो हमको सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, इस प्रति भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसे तो हम आत्माएं सब विकार रूपी अवगुण धारण कर लेते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा अवगुण इस समय मोह हो गया है। इसीलिए ईश्वरीय पढ़ाई का अंतिम प्रश्न, अंतिम पेपर यही है, नष्ट मोह स्मृति लगता। तो ये जो अवगुण है मोह का, इससे मुक्त होना है। मोह के कारण फिर हमको दैहिक संबंधी की याद सताती है, और कोई अगर शरीर भी छोड़ देता है तब भी उनकी यादों में रहकर रोते रहते हैं। इसी तरह अगर हमको बाप की याद सताए, अगर हम इस मोह को दैहिक से परिवर्तन करके हम परमात्मा में सारा मोह रखें, तो फिर बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। दिन रात बाप को याद करेंगे तो बेड़ा ही पार हो जाएगा, हमारे सारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, हम सब सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे, धारणा कितनी सहज हो जाएगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है, प्रभु के साथ मोह रखने में फ़ायदा है। उनके साथ मोह रखने से हम ये जो दैहिक मायावी मोह है इससे मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे लौकिक संबंधी है ना, उनको याद करते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं अब बाप को याद करो तो फिर सौभाग्यशाली बन जाएंगे, खुश नसीब बन जाएंगे। लेकिन ये जो दैहिक मोह है ये बहुत बड़ा अवगुण है जो हम आत्माओं को दुर्गति में ले जाता है। इससे हमें स्वयं को मुक्त करना है, इसको परिवर्तन कर देना है। दैहिक मोह की जगह अब परमात्मा में मोह रखना है, उनको दिन रात याद करना है। देहधारी को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हम दुर्गति को पाएंगे। अगली आत्मा भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी, हम भी नहीं स्वतंत्र हो पाएंगे। तो एक दूसरे के बंधनों में बंधे रहेंगे, रोते रहेंगे। रोज रोज हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझ देते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम सब आत्माएं स्वतंत्र परम धाम निवासी नीचे धरा पर पाठ बजाने आए थे। अब पुनः हमको वापस अशरीरी बनकर घर वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठना है और बाप को ही याद करना है। और सिर्फ एक रूप में नहीं, सब रूपों में।
मुख्य तो बाप, टीचर, सदगुरु है, उस रूप में तो याद करना ही करना है, लेकिन अन्य संबंधियों को भी ना, अन्य संबंध जो है वो भी परमपिता परमात्मा को बना लेना। वही भाई, वही बहन, वही साजन, वही सर्व रिश्ते, उस विधि से भी हमें परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़कर उनकी यादों में रहना है। सत्य बाप टीचर बनकर हमको राजयोग सिखाते हैं, तो अभी राजयोगी बन श्रीमद् प्रमाण कार्य करके हमको श्रेष्ठ बनना है। सदगति दाता, नॉलेजफुल बाप टीचर, पतित पावन, ज्ञान के सागर, हर रिश्ते से उनको याद करना है। बाप की महिमा भी ज़रूर करनी है। वो हमको पढ़ा रहे हैं, हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी उनके स्टूडेंट्स हैं। इस बात का भी सबको सत्य बताना है। एम ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी सामने स्पष्ट रखनी है। राजयोगी बन सिद्ध करना है कि परमपिता परमात्मा हमारे टीचर हैं। अंदर धारणा करनी है, ज्ञान को यथार्थ समझकर उसको धारण कर उसमें तीखा जाना है। जाएंगे तो मर्तबा ऊंच प्राप्त करेंगे। परहेज़ भी ज़रूर करना है, खान पान का परहेज़ भी करना है। बिल्कुल सात्विक भोजन खाना है, बाबा की यादों में खाना है, नेचुरल खाना है। वैष्णव कुल में जाना है तो बिल्कुल सतोगुणी चीज़ें खानी है। हमें पुण्य पवित्र आत्मा बनना है। ये बात ज़रूर स्पष्ट करनी है कि आत्मा को ही सारे लेप छेप लगते हैं कर्मों के, इसलिए सोच समझकर कर्म करना है। आत्मा ही फिर शरीर के द्वारा भुगतान करती है। आत्मा निर्लेप नहीं है। सब में आत्मा है लेकिन सब में परमात्मा नहीं है, इस बात को भी स्पष्ट करना है। सर्वव्यापी कहना उनकी गिलानी करना है, इसलिए आज संसार का ये हाल है। परमात्मा को भूल चुके हैं सब। समझ देते हैं कि इस समय देह के संबंधों को बुद्धि से तोड़ना है और अपने को आत्मा समझना है। आत्मा कोई भी दैहिक संबंध ऊपर से लेकर नहीं आई थी, अब उसको वापस जाना है तो कोई भी दैहिक संबंध लेकर नहीं जाएगी। इस सच्चाई को समझकर समझ से इन संबंधों को बुद्धि से तोड़ना है, फिर तोड़ के फिर निभाना है। आत्मा बनकर, ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर निभाना ज़रूर है, भागना नहीं है, लेकिन अब दैहिक संबंधों की दृष्टि से किसी को याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। हमें सर्व तरह की तमो प्रधानता से मुक्त होकर सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है ये, अपवित्र धाम है ये। अब शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए हमको संपूर्ण पवित्र ज़रूर बनना है। ब्रह्मचर्य के साथ हमको ब्रह्मचारी ज़रूर बनना है। हमें अब पुजारीपन छोड़कर पूज्य बनना है। ये जो निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही हम गाते थे भक्ति मार्ग में, अभी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को गुणवान बना रहे हैं, तो सर्व गुणों को धारण करना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। जितने भी रिश्ते हैं वो सारे कार्मिक रोल्स हैं और सारे कार्मिक रोल्स ख़त्म होने हैं, इसलिए मोह से अपने आप को बाहर लाना है, ताकि जब ये रूल्स ख़त्म हो तो हम कहीं दुखी न हों। ये महज एक खेल चल रहा है, खेल की समाप्ति होनी है। हम सभी रूहें जो शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हैं, हम सभी वापस घर जाएंगे। हम आत्मा भाई भाई कभी नहीं मरते हैं। इस बात को समझते हुए, ये ड्रामा को ड्रामा की तरह साक्षी होकर देखते हुए इससे अब डिटैच होना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात की समझ दे रहे हैं। जैसे हम दैहिक रिश्तों को याद करते हैं, ऐसे अब परमात्मा को याद करना है। दैहिक रिश्तों को याद करने से हमारे विक्रम बनते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा जो युक्तियाँ बताते हैं, उन युक्तियों के प्रमाण हमको चलना है। पोता मेल ज़रूर हमें अपना देखना है। जैसे दुनिया में भी लोग अपने फ़ायदे और घाटे के बारे में पूरा पोता मेल रखते हैं, हर महीने बाद अपना देखते हैं कितनी बचत हुई, कितना नुकसान हुआ। इसी तरह हम आत्माओं को तो रोज़ रोज़ अपना पोता मेल देखना है, क्योंकि हर दिन हमको इम्प्रूव करना है, हर दिन हमको सौभाग्यशाली बनना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, हम सब तो सौभाग्यशाली, हज़ार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हैं। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना है और अच्छी तरह से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है। उनकी याद में रहते हुए सर्व कांटों से मुक्त होकर खुशबूदार फूल बनना है।
जो कि हम याद से ही बन सकते हैं। माया यहाँ पर बाप की याद बुलवाती है, इसलिए हमको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि बाबा को हम लोग को बार बार कहना पड़ता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। अब हमें बाप के पास जाना है तो लायक बन के जाना है, इसलिए उनको याद करना है। याद करेंगे तो हम यकीनन लायक बनेंगे। बाप की महिमा खूब है जो सभी के साथ शेयर करनी है। सभी की सदगति दाता हैं वो, और वो ज्ञान के सागर हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को सिर्फ वही जानते हैं। हम आत्माओं को भी तीनों कालों का राज बताकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ताकि हम में से कोई भी पाप कर्म न करें। हमें त्रिकालदर्शी बनना है और अन्य आत्माओं को भी बनाने में मददगार बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति सिमरन करना है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई ये संगम पर ही होती है और कल्प में एक बार होती है, तो इसमें हमें पूरा ध्यान इसी में देना है। और जब हम याद नहीं करते हैं तो हम देह अभिमान में आ जाते हैं, और जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो हम गलत कर्म करते हैं, तो उस समय हम माया से थप्पड़ खाते हैं। ये समझ हमको अभी मिल रही है। हमको अभी बनना है 16 कला संपूर्ण, इसलिए देह अभिमान में तो बिल्कुल ही नहीं आना है। विनाश से पहले हमें खुद को तैयार करना है। अविनाशी मर्तबे के लिए तैयारी करनी है। कौरव और यादवों की लड़ाई लगती है, हमें तो प्रीत बुद्धि पांडव बनना है। हमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं करनी है। आत्मा इस समय देह अभिमान में आ गई हैं और ऊपर से नीचे आकर देह अभिमान में एक एक चीज़ें बांटे जा रही हैं। कभी किसी आत्मा से कुछ छीन लेती है, कभी किसी से कुछ छीन लेती हैं। इसलिए ये ड्रामा जो है समाप्ति अब करेगा, इसलिए विनाश होना ही है। आत्माओं के देह अभिमान और देह भान को ड्रामा ने तोड़ना है। इसीलिए उससे पहले ही हमें समझ से अपने आप को करेक्ट करना है और प्रकृति को पूरा पूरा सहयोग देना है, पवित्रता का सहयोग देना है। हम आत्माओं को मीठे परमात्मा कहते हैं कि बहुत बहुत समझदार बनो, बाहर जाकर भूलो नहीं। हमें सच्ची कमाई जमा करनी है, बंधनों में हमको नहीं फंसना है। ज्ञान सागर के कंठे पर जाते हैं तो सारा ध्यान कमाई करने में लगाना है, वक्त बर्बाद नहीं करना है। ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली अच्छी तरह भरनी है। भोलानाथ इस समय झोली भर रहे हैं, खुले भंडारे हैं उनके। कल्प में एक बार ही भंडारा खोलते हैं, इसलिए सारा ध्यान इधर भंडारे भरपूर करने में लगाना है। हर बात को बड़ी बारीकी से समझना है। हम आत्माओं को नॉलेज मिल रही है। अपनी चाल चलन में सत्यता और दिव्यता लानी है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। हम सब परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं, इस बात को याद रखना है। और हम अपने मैनर्स के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा ही अपने परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमें देह सहित सब कुछ भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। तो इसलिए बाबा कहते खूब पुरुषार्थ करो। ये सहज नहीं है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा मम्मा सर्विस करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हमको भी फॉलो करना है। स्व सेवा और विश्व सेवा करने वाले ऊंच मर्तबा पाते हैं। अपकारियों पर भी उपकार करना है, फॉलो फादर करना है। हर बात को यथार्थ समझना है, क्योंकि बाबा जो भी हमको करने को कहते हैं उसमें कल्याण समाया हुआ है। दुनियावी झूठी बातों को अब नहीं सुनना है। सत्य परमपिता परमात्मा ही सत्य बताते हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। जैसे बाबा सर्वव्यापी कहने वाले अर्थात अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सभी पर उपकार करना है। विश्व का मालिक बनने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो तरह तरह की परिस्थितियाँ और विघ्न आएंगे जिनको हमें पार करना है। हम आत्माएं पाठ से छूट नहीं सकती हैं, इसलिए हमें सोच समझकर अच्छा पाठ बजाना है, क्योंकि यही पाठ जो हम अभी रिकॉर्ड करते हैं यही पुनः हमारे सामने आएगा। तो ऐसा कुछ न करें जो हमें अच्छा न लगे। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सुखदायी बनो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। लड़ना झगड़ना अब हमको शोभता नहीं है। याद की यात्रा पर निरंतर रहना और किसी को याद ही नहीं करना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त परमपिता परमात्मा हमारी यादों में होने चाहिए, तब हम चढ़ती कला में जाएंगे, उड़ती कला में जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे ही उतरते जाएंगे। इस रूहानी यात्रा पर हमेशा तत्पर
रहना है। इस यात्रा से हमको वापस लौटना नहीं है, अर्थात भगवान को छोड़कर किसी और को याद नहीं करना है। एक उन्हीं को याद करते हुए मंजिल की तरफ जाना है। बाबा हमें सहज विधि बताते हैं याद की, इसीलिए सहज विधि से ही चलना है। अपनी मनमत और परमत पर नहीं चलना है। वर्ल्ड वॉर ज़रूर होना है, महाभारत की लड़ाई तय है। इसलिए समय रहते जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम स्व का भी कल्याण करेंगे और उनके भी कल्याण के निमित्त बनेंगे। हम सब प्रभु जी के बच्चे हैं और प्रभु जी के बच्चे, भगवान से पढ़ने वाले बच्चे भगवान भगवती बन जाते हैं। अर्थात आत्माएं जो हैं, भगत आत्माएं हैं, वो उनको गॉड गॉडेस कहती हैं। हर बात जो परमपिता परमात्मा समझाते हैं वो बिल्कुल सत्य है, इसीलिए उस सत्यता को समझ के हमको धारण ज़रूर करना है। ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर स्वयं को हर तरीके से संपन्न, संपूर्ण, धनवान बनाना है। कल्प में एक ही बार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व खजानों से संपन्न करने आते हैं, तो सारा ध्यान अपनी संपन्नता की तरफ लगाना है, प्रभु जी की यादों में रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए